मुफ्ती साहब, नाज शरीफ पढ़ने वालों के ऊपर पैसे जो डालते हैं ये कहाँ से साबित है? देखें, जो सनाखान मुस्तफ़ा हो या किसी की अच्छी स्किल से आप उसकी तारीफ़ करना चाहें तो उसको हदिया देना तो ज़रूर साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब इब्न ज़ुहैर को चादर अता फरमाई थी, आज के दौर में उसकी कीमत लाखों में, तो आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो रिवाज आया ना कि ऊपर पैसे यूं करके, जिसको हम कहते हैं वेल, ये वेल इस्लामी तरीका नहीं है, ये मिरासियों वाला तरीका है। आप नात खान को नात खान समझें, नऊज़ुबिल्लाह मिरासी ना समझें। हदिया देना तो जाकर हाथ में बंदा पेश कर दे, इस तरह जाकर देना, पेश करने के लिए तैयार नहीं है, कापी की तरह लुटाने पे तैयार है। ये इसको मैं कभी भी इसकी हिमायत नहीं करता। मुफ्ती साहब, एक शख्स बहुत ज़्यादा नेकियां करता है, तहज्जुद की नमाजें ज़िक्र पाबंदी के साथ करता है, लेकिन घर वालों को इसका अखलाक बिल्कुल अच्छा नहीं, घर वालों के इसका अखलाक बिल्कुल अच्छा नहीं, हर वक्त घर में बीवी बच्चों को गालियां देना इसका मामूल है, क्या इसकी नेकियां कबूल होंगी? इसकी मिसाल तो बज़ाहिर यही है कि इधर से टंकी भरी जा रही है और उधर से टंकी खाली हो रही है, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो लिहाजा जैसे हम पानी सेव करते हैं अपने पास, ऐसे नेकियां सेव करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इससे ये अब आप नतीजा न निकालें कि मैंने उसकी गालियों की वजह से उसको गलत किया। हो सकता है बीवी बच्चे उसके गलत, वो गुस्से में आता हूँ तो उनको गालियाँ देता हूँ, हो सकता है वो ये हो। उसके बीवी बच्चों को तो चाहिए ना अपने अखलाक पैदा करें। आजकल हैरानगी की बात है, लोग अपने बारे में नहीं पूछते, दूसरे के बारे में पूछते। ये सवाल भी दूसरे के बारे में, अपने बारे में नहीं। अपने बारे में पूछें कि आप कितनी गालियाँ देते हैं, आप कितना जिक्र करते हैं। दूसरे के बारे में आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये गलत होता है। अपनी गलतियों को बंदा वकील बन जाता है और दूसरे की गलतियों को जज बन जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक शख्स की नौकरी है, किसी स्कूल में था, सारी वहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी और ये सिर्फ निगरान था। जब घर आता है तो लड़कियों का तज़किरा करता है कि वो बहुत खूबसूरत है वगैरह वगैरह, इसकी इस बात की वजाहत करती है। अगर ये उसकी बीवी ने लिखा है फिर तो एतराज़ हक बनता है, और अगर आपने लिखा है तो आपको घर आके क्यों बताता है? वो तो आपको गली में बता देता, आपको कौन है? देखा ना, लोग दूसरों के बारे में पूछे, अपने बारे में पूछें कि हम कैसे बख्शे जाएंगे, हमारे गुनाह कैसे माफ़ होंगे, हमारी कब्र आखिरत का मामला कैसे ठीक होगा। अपने लिए पूछने पे तैयार नहीं, दूसरों के बारे में पूछते वो ऐसे ऐसे कहते हैं फलां फलां। इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, इसमें उसकी भी गलती है जो बन सवर के स्कूल आती है। वो पार्लर तो नहीं जा रही, तो स्कूल जा रही है। अजीब लोग मौलवियों को कंधे पे बंदूक रखने पे तैयार हैं। एक शख्स ने कहा कि जी मेकअप करके बाजार जाना जायज़ नहीं है, ये जायज़ है। तो उन्होंने कहा मेकअप करके बाजार जाना जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ मौलवी के सामने आके सवाल करना जायज़ है? नहीं, आप हमारे कंधे पे बंदूक रखें। इस बंदे को वो बराह रास्त मुझसे बात है, आप उसके सवाल करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूँ।